प्रणाम सभी को। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लाले त्रिजा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी को हम लोग पढ़ रहे हैं कीर्तनानंद में श्री रामकृष्ण। अधर के घर में नरेंद्र आदि भक्तों के संग में। श्री रामकृष्ण अधर के घर में बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। बैठक खाना दो मंजिले पर है। श्रीयुत नरेंद्र, दोनों भाई मुखर्जी, भवनाथ, मास्टर चुनीलाल, हाजरा आदि भक्त श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं। दिन के 3 बजे होंगे। आज शनिवार है, 6 सितंबर 1884। भक्तगण प्रणाम कर रहे हैं। मास्टर के प्रणाम करने के बाद श्री रामकृष्ण इधर से पूछते हैं, क्या निताई डॉक्टर ना आएगा? श्रीयुत नरेंद्र गाएंगे, इसके लिए बंदोबस्त हो रहा है। तानपुरा बांधते समय तार टूट गया। ठाकुर ने कहा, अरे ये क्या किया? तब नरेंद्र अपना तबला ठीक करने लगे। ठाकुर कहते हैं, अरे तुम तबला ठोक रहे हो, पर मुझे तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई मेरे गाल पर चपत मार रहा हो। कीर्तन के गीत के संबंध में बातचीत हो रही। नरेंद्र कह रहे हैं, कीर्तन में ताल सम आदि कुछ नहीं है, इसलिए इतना पॉपुलर है और लोग इसे पसंद करते हैं। ठाकुर कहते हैं, यह तू क्या कह रहा है? गाना करुणापूर्ण होता है, इसलिए लोग इतना चाहते हैं। नरेंद्र गा रहे हैं, हे दीन शरण, तुम्हारा नाम बड़ा ही मधुर है। क्या मेरे दिन व्यर्थ ही चले जाएंगे? हे नाथ, सदा ही आशा पथ पर मेरी दृष्टि लगी हुई है। ठाकुर हाजरा से हंसते हुए कहते हैं, इसने पहली बैठ के समय यही गाना गाया था। नरेंद्र ने और भी दो एक गाने गाए, फिर वैष्णव चरण ने एक गाना गाया। ठाकुर कहते हैं, ए वीणा, तू ईश्वर का नाम ले, यह गाना एक बार गाओ। वैष्णव चरण गा रहे हैं, ए वीणा, तू ईश्वर का नाम ले, उनके श्री चरणों को छोड़ तुझे परम तत्व की प्राप्ति न होगी। उनके नाम से पाप और ताप दूर हो जाते हैं। तू हरे कृष्ण कहती जा। उनकी कृपा होती तो मैं भवसागर में फिर न रह जाऊंगा, न उसके लिए मुझे कोई चिंता होगी। वीणा, एक ही बार उनका नाम ले, नाम के सिवा और दूसरा अवलंबन नहीं है। गोविंद दास कहते हैं, दिन चले जा रहे हैं, सावधान रहना जिससे कि मैं अपार समुद्र में कहीं बह न जाऊं। गाना सुनते ही ठाकुर को भावावेश हो गया। वे उसी आवेश में कहते हैं, आहा, हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो। यह कहते हुए ठाकुर समाधि मग्न हो गए। भक्तगण चारों ओर बैठे हुए ठाकुर को देख रहे हैं। कमरा आदमियों से भर गया है। कीर्तनिया उस गाने को समाप्त कर दूसरा गाना गाने लगा। श्री गारांग सुंदर नव नटवर तप्त कांचन काय, वह गा रहा था। ठाकुर उठकर खड़े हो गए और नृत्य करने लगे। फिर बैठकर बाहें फैलाकर स्वयं उसके पद गा रहे हैं। गाते ही गाते ठाकुर को फिर भावावेश हो गया। सिर झुकाए हुए समाधि लीन हो गए। सामने तकिया पड़ा हुआ है, उस पर सिर झुककर ढुलक गया। कीर्तनिया फिर गा रहे हैं, हरि नाम के सिवा संसार में और कौन सा धन है? मधाई मधुर सुर से तू उनके नाम का कीर्तन कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तनियों ने एक गाना और गाया। ठाकुर प्रेमोन्मत्त हो गए, नृत्य कर रहे हैं। वह अपूर्व नृत्य देखकर नरेंद्र आदि भक्तगण स्थिर न रह सके। सब ठाकुर के साथ नृत्य करने लगे। नृत्य करते हुए ठाकुर को समाधि हो रही है। इस समय उनकी अंतर्दशा हो गई। जवान बंद हो गई, स्वर्ग सर्वांग स्थिर हो गया। भक्तगण उन्हें घेर कर नाच रहे हैं, प्रेमोन्मत्त की तरह।
कुछ प्राकृत दशा में आते ही ठाकुर ने गाना शुरू किया। आज अधर का बैठक खाना श्रीवास का आंगन हो रहा है। हरि नाम की ध्वनि सुनकर आम सड़क पर कितने ही आदमी एकत्र हो गए। भक्तों के साथ बड़ी देर तक नृत्य करके ठाकुर ने आसन ग्रहण किया। भावावेश अब भी है। उसी अवस्था में नरेन से कह रहे हैं, वही गाना गा, माँ मुझे पागल कर दे। ठाकुर की आज्ञा पाकर नरेन ने गाया, माँ मुझे पागल कर दे। ठाकुर ने एक दूसरा गाना गाया, चिदानंद सिंधु नीरे। गाने के लिए कहा, नरेन गा रहे हैं, चिदानंद सिंधु में प्रेमानंद की तरंगे उठ रही हैं। वह महाभाव है। उस रसलीला की माधुरी का मैं क्या वर्णन करूं। महायोग में सब कुछ एकाकार हो गया। देश काल की सीमा, भेदों भेद सब दूर हो गए। सब अब आनंद में मस्त होकर बाहुओं को उठा मन उनके नाम का कीर्तन कर। ठाकुर नरेंद्र से और चिदाकाश वाला, नहीं रहे, वह बड़ा लंबा है ना, अच्छा धीरे धीरे सही। नरेंद्र ने वह गाना भी गाया। ठाकुर ने एक और गाना गाने के लिए कहा, उसे भी गाया। ठाकुर और भक्तगण जरा विश्राम कर रहे। नरेंद्र ने धीरे धीरे ठाकुर के कानों में कहा, आप वह गाना जरा गाइएगा। ठाकुर ने कहा, मेरा गला बैठ गया है। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, कौन सा गाना। नरेंद्र का भुवन रंजन रूप। ठाकुर ने धीरे धीरे गाकर नरेंद्र को सुना दिया। ठाकुर तथा भक्त का जाति विचार। गाना समाप्त हो गया। नरेंद्र, भवनाथ आदि भक्तगण ठाकुर से वार्तालाप कर रहे हैं। हंसते हुए कह रहे हैं, हाजरा नाचा था। नरेंद्र हंसते हुए कहते, जी हाँ, धीरे धीरे। ठाकुर हंसते, धीरे धीरे। नरेंद्र कहता, उसकी टोन भी नाचती है। सभी हंसने लगते हैं। शशधर जिस मकान में, उस मकान में ठाकुर के निमंत्रण की बात हो रही है। नरेंद्र, मकान वाला खिलाएगा। नरेंद्र बोलते, मकान वाला खिलाएगा। ठाकुर कहते, सुना है उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, लुच्चा है। नरेंद्र कहते, इसलिए जिस दिन सुंदर से आपकी प्रथम भेंट हुई थी, उस दिन उसके छुए हुए गिलास से आपने पानी नहीं पिया। आपने कैसे पहचाना कि इसका स्वभाव अच्छा नहीं है। ठाकुर हंसते हुए, हाजरा एक घटना और जानता है। उस देश में सिहोर में हृदय के घर में वह हुई थी। हाजरा कहते, वह एक वैष्णव है, मेरे साथ आपके दर्शन करने आया था। जो ही आकर बैठा कि आप उसकी ओर पीठ फेर कर बैठ गए। ठाकुर ने कहा, सुना, अपनी मौसी से फंसा था, पीछे से पता चला। नरेन से, पहले तू कहता था ये सब मेरे मन के विकार है। नरेन कहता है, तब मैं तब जानता थोड़े ही था, अब तो कई बार देखा, सब मिलते हैं। नरेन के कहने का तात्पर्य यह है कि ठाकुर भावावस्था में लोगों का अंतर भी देख लेते हैं। इसी को उन्होंने कितनी ही बार परीक्षा ली है। तो ये यहाँ पर है ना, ठाकुर किसी के अंदर अगर कोई भाव होते थे, कोई गलत भाव रहते थे, तो ठाकुर उनके हाथ का छुआ हुआ खाना या पानी नहीं पी पाते थे। तो ये जो शिवधर के मकान मालिक है, उनके वो आए थे, तो उनने पानी दिया, तो ठाकुर नहीं पी पाए थे। तो नरेन ने इस बात की परीक्षा ली, इस बात को पूरा गहराई तक जाके चेक किया। तब पता चला, अच्छा उनके अंदर के भाव सही नहीं थे, इसलिए ठाकुर को भावावस्था में वो बात पता चल गई थी। श्री रामकृष्ण और भक्तों की सेवा के लिए अंधर ने बड़ा इंतजाम किया है। उन्होंने भोजन के लिए सबको बुलाया। महेंद्र और प्रियनाथ दोनों मुखर्जी भाइयों से ठाकुर कह रहे हैं, क्यों जी, तो भोजन करने ना चलोगे। उन्होंने विनय पूर्वक कहा, जी हमें अब रहने दीजिए। ठाकुर हंसते हुए, ये लोग सब कुछ करते, बस इतने ही से इन्हें संकोच है। एक औरत के जेठों के नाम हरि और कृष्ण थे, उसे हरि नाम तो कहना ही होगा। इधर हरे कृष्ण कहने से जेठों के नाम आते थे, इसलिए वह जपती थी, फरे फृष्ट फरे फृष्ट, फृष्ट फृष्ट फरे फरे, फरे राम 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 फरे फरे। इधर जाति के स्वर्ण वाणिक थे, इसलिए कोई कोई ब्राह्मण भक्त उनके यहाँ भोजन करते हुए संकोच करते थे। कुछ दिन बाद जब उन्होंने देखा ठाकुर स्वयं भोजन कर रहे हैं, तब उनका वह भाव दूर हो गया। रात के 9 बजे नरेंद्र, भवनाथ आदि भक्तों के साथ आनंद पूर्वक ठाकुर ने भोजन किया। अब बैठक खाने में आकर विश्राम कर रहे हैं। फिर दक्षिणेश्वर लौटने का उद्योग होने लगा। कल रविवार है। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के आनंद के लिए मुखर्जी भ्राताओं ने कीर्तन का बंदोबस्त किया है। श्यामदास कीर्तनीय का गाना होगा। श्यामदास को अपने यहाँ बुलाकर राम ने कीर्तन सीखा था। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कल दक्षिणेश्वर जाने के लिए कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, कल जाना, अच्छा। नरेंद्र कहते, अच्छा जी, जाने की कोशिश करूंगा। ठाकुर कहते हैं, स्नान भोजन वहीं करना। ये मास्टर भी जाएंगे अगर कोई अड़चन ना हो। मास्टर से तुम्हारी बीमारी तो अब अच्छी हो गई है ना, अब पथ्य वाली व्यवस्था तो नहीं है।
मास्टर जी कहते हैं, जी नहीं, मैं भी जाऊंगा। नित्य गोपाल वृंदावन में कई दिन हुए। चुन्नीलाल वृंदावन से लौटे हैं। ठाकुर उनसे नित्य गोपाल का हाल पूछ रहे हैं। अब दक्षिणेश्वर चलने की तैयारी होने लगी। मास्टर ने भूमि से उनके पाद पदों में माथा टेककर प्रणाम किया। ठाकुर ने स्नेह पूर्वक उनसे कहा, तो अब जाओ। नरेंद्र आदि भक्तों से स्नेह नरेन भवनाथ तुम लोग जाना। नरेंद्र भवनाथ आदि भक्तों ने भूमिष्ठों ने प्रणाम किया। उनके अपूर्व कीर्तनानंद और भक्तों के साथ सुंदर नृत्य की याद करते हुए भक्तगण घर लौटे। आज भादव की कृष्णा प्रतिपदा, चांदनी रात है। श्री रामकृष्ण भवनाथ हाजरा आदि भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठकर दक्षिणेश्वर की ओर जा रहे हैं। प्रवृत्ति या निवृत्ति। परिच्छेद 89 है। दक्षिणेश्वर में राम बाबूराम आदि भक्तों के संग में ठाकुर दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने उसी कमरे में छोटी खाट पर भक्तों के साथ बैठे हैं। दिन के 11 बजे होंगे। अभी उन्होंने भोजन नहीं किया। कल शनिवार को श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ श्रीयुत अधर सेन के यहाँ गए थे। राम संकीर्तन के महोत्सव द्वारा भक्तों का जीवन सफल कराए थे। आज यहाँ श्यामदास का कीर्तन होगा। ठाकुर का कीर्तनानंद में देखने के लिए बहुत से भक्तों का समागम हो रहा है। पहले बाबूराम मास्टर, श्री रामपुर के ब्राह्मण मनोमोहन भवनाथ किशोरी लाल आए। फिर चुन्नीलाल हरिपद दोनों मुखर्जी भ्राता राम सुरेंद्र तारक अधर और निरंजन आए। लाटू हरीश और हाजरा आजकल दक्षिणेश्वर में ही रहते हैं। श्रीयुत रामलाल काली की पूजा करते हैं और श्री रामकृष्ण की भी देखरेख करते हैं। श्रीयुत राम चक्रवर्ती पर विष्णु मंदिर की पूजा का भार है। लाटू और हरीश दोनों ठाकुर की सेवा करते हैं। आज रविवार है, 7 सितंबर 1884। मास्टर के आकर प्रणाम करने पर ठाकुर ने पूछा, नरेन नहीं आया? उस दिन नरेन नहीं आ सके। श्री रामपुर के ब्राह्मण राम प्रसाद के गाने की किताब लेते आए और उसी पुस्तक से गाते पढ़ पढ़कर श्री रामकृष्ण को सुना रहे हैं। ठाकुर कहते हैं, हाँ पढ़ो। ब्राह्मण एक गीत कर पढ़कर सुनाने लगे। उसमें लिखा था, माँ वस्त्र धारण करो। ठाकुर कहते हैं, यह सब रहने दो विकट गीत, ऐसा कोई गीत पढ़ो जिसमें भक्ति हो। ब्राह्मण कहते हैं, कोई कहे कि काली कैसी है, षट दर्शनों को भी जिसके दर्शन नहीं होते। ठाकुर मास्टर से कहते हैं, कल अदरसेन के यहाँ भावावस्था में एक ही तरह बैठे रहने के कारण पैरों में दर्द होने लगा था, इसलिए बाबूराम को ले जाया करता हूँ। सहृदय है। यह कहकर ठाकुर गाने लगे, ऐ सखी रे, मैं अपना मैं अपना हृदय किसके पास खोलूं? मुझे बोलना मना जो है, बिना किए ऐसे को पाए जो मेरी व्यथा समझ सके। मैं तो मरी जा रही हूँ। केवल उसकी आंखों में आंखें डालकर मुझे अपने हृदय के प्रेमी का मिलन प्राप्त हो जाएगा। परंतु ऐसा तो कोई बिरला ही होता है जो आनंद सागर में निरंतर बहता रहे। ये सब बावलों के गीत हैं। शाक्त मत में सिद्ध को कौल कहते हैं। वेदांत के मत से परमहंस कहते हैं। बाउल ब्राह्मणों के मत में साई कहते हैं। साई अंतिम सीमा है। बाउल जब सिद्ध हो जाता है तब साई होता है, तब सब अभेद हो जाता है। आधी माली कौ के हाड़ों की और आधी तुलसी की पहनता है। हिंदुओं का नीर और मुसलमानों का पीर बन जाता है। साईं जो होते वे अलग जगाया करते हैं। इसे वैदिक मंत्र से ब्रह्म कहते हैं। वे लोग कहते हैं अलग। जीवों के संबंध में कहते हैं अलग से आते हैं और अलग में जाते हैं, अर्थात जीवात्मा अव्यक्त से आता है और अव्यक्त में ही लीन हो जाता है। वे लोग पूछते हैं, हवा की खबर जानते हो? अर्थात कुंडलनी के जागने पर ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के भीतर से जो महावायु चढ़ती है, किसकी उसकी खबर है? पूछते हैं, किस पैठ में हो? 6 पैठ, 6 चक्र है। अगर कोई कहे कि 5वें में है तो समझना चाहिए कि विशुद्ध चक्र तक मन की पहुंच है। मास्टर से तब निराकार के दर्शन होते हैं, जैसा गीत में यह कहकर ठाकुर कुछ स्वर करके कह रहे हैं, उसके ऊर्ध्व भाग में कमल आकाश है। उस आकाश के अवरुद्ध हो जाने पर सब कुछ आकाश हो जाता है। एक बार आया था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा रस का काम हो गया? कढ़ाई उतर गई। रस को जितना ही चलाओगे उतना ही रिफाइन होगा।
पहले रहता है ईख का रस, फिर होती है राब, फिर उसे जलाओ तो होती है चीनी, और फिर मिश्री। धीरे धीरे और भी साफ हो रहा है। कढ़ाई कब उतरेगी, अर्थात साधना की संपत्ति कब होगी? जब इंद्रिया जीत ली जाएंगी। जैसे जौं पर नमक छोड़ने से वे आप ही छूट कर गिर जाती है, वैसे ही इंद्रिया भी शिथिल हो जाएंगी। स्त्री के साथ रहता है पर वह रमण नहीं करता। उनमें बहुत से लोग राधा तंत्र के मत से चलते हैं। पांचों तत्वों को लेकर साधना करते हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, मल मूत्र रज वीर, ये सब तत्व ही हैं। ये साधनाएं बड़ी घृणित हैं, जैसे पाखाने के भीतर से घर में प्रवेश करना। एक दिन मैं दालान में भोजन कर रहा था। घोषपाड़ा के मत का एक आदमी आया, आकर कहने लगा, तुम स्वयं खाते हो या किसी को खिलाते हो? इसका यह अर्थ है, जो सिद्ध होता है वह अंतर में ईश्वर देखता है। जो लोग इस मत से सिद्ध होते हैं वे दूसरे मत के लोगों को जीव कहते हैं। विजातीय मनुष्य के सामने बातचीत नहीं करते, कहते हैं यहाँ जीव है। उस देश में मैंने इस मत को मानने वाली एक स्त्री देखी। उसका नाम सरी सरस्वती पाथर है। इस मत के लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ तो भोजन करते हैं, परंतु दूसरे मत वालों के यहाँ नहीं खाते। मल्लिक घराने वालों ने सरी पाथर के यहाँ तो भोजन किया, परंतु हृदय के यहाँ नहीं खाया। कहते हैं ये सब जीव हैं। मैं एक दिन उसके यहाँ हृदय के साथ घूमने गया था। तुलसी के पेड़ खूब लगाए। उसने चना चिवड़ा दिया, मैंने थोड़ा सा खाया। हृदय तो बहुत सा खा गया, फिर बीमार भी पड़ा। ये लोग सिद्धावस्था को सहज अवस्था कहते हैं। एक दर्जे के आदमी हैं, वे सहज सहज चिल्लाते फिरते हैं। वे सहज अवस्था के दो लक्षण बतलाते हैं। एक यह है कि देह में कृष्ण की गंध भी न रहेगी, और दूसरा यह है कि पद पर भौरा उठेगा परंतु मधुपान न करेगा, कृष्ण की गंध भी न रह जाएगी। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर के भाव सब अंतर में ही रहेंगे, बाहर कोई लक्षण प्रकट न होगा, नाम का जप भी न रहेगा। दूसरे का अर्थ है कामनी कंचन की आसक्ति का त्याग, जितेंद्रियता। ये लोग ठाकुर पूजन, मूर्ति पूजन ये सब पसंद नहीं करते। जीता जागता आदमी चाहते हैं, इसलिए उनके दर्जे के आदमियों को कर्ता भजा कहते हैं। कर्ता भजा अर्थात जो लोग कर्ता को, गुरु को ईश्वर समझते हैं और इसी भाव से उनकी पूजा करते हैं। श्री राम कृष्ण और सर्वधर्म समन्वय। ठाकुर कहते हैं, देखा कितने तरह के मत हैं, जितने मत उतने पंथ, अनंत मत और अनंत पथ हैं। भावनाथ, अब उपाय क्या है? ठाकुर कहते हैं एक को बलपूर्वक पकड़ना पड़ता है। छत पर जाने की चाह है तो जीने से भी चढ़ सकते हो, बांस की सीढ़ी लगाकर भी चढ़ सकते हो, और रस्से की सीढ़ी लगाकर, सिर्फ रस्सी पकड़कर या केवल एक बांस के सहारे किसी भी तरह से छत पर पहुंच सकते हो। परंतु एक पैर इसमें और दूसरा पैर उसमें रखने से नहीं होता। एक को दृढ़ भाव से पकड़े रहना चाहिए। ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो तो एक ही रास्ते पर चलना चाहिए, और दूसरे मतों को भी एक एक मार्ग समझना। यह भावना हो कि मेरा ही मार्ग ठीक है और सब झूठ है, द्वेष ना हो। अच्छा, मैं किस मार्ग का हूँ? केशव सेन कहता था, आप हमारे मत के हैं, निराकार में आ रहे हैं। शशधर कहता है ये हमारे हैं, विजय भी कहता है ये हमारे मत के हैं। श्री रामकृष्ण सभी मार्गों से साधना करके ईश्वर के निकट पहुंचे थे, इसलिए सब लोग उन्हें अपने ही मत का आदर्श मानते थे। ठाकुर मास्टर आदि दो एक भक्तों के साथ पंचवटी की ओर जा रहे हैं। हाथ मुंह धोएंगे। दिन के 12 बजे का समय है, अब ज्वार आने वाली है। देखने के लिए श्री रामकृष्ण पंचवटी के रास्ते पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्तों से कह रहे हैं, ज्वार और भाटा कितने आश्चर्य के विषय हैं। परंतु एक बात देखो, समुद्र के पास ही नदियों में ज्वार भाटा होते हैं, परंतु समुद्र से बहुत दूर होने पर उसी नदी में ज्वार भाटा नहीं होता, बल्कि एक ही और बहाव रहता है। इसका क्या अर्थ है? इस भाव को अपने आध्यात्मिक जीवन पर आरोप करो। जो लोग ईश्वर के बहुत पास पहुंच जाते हैं उन्हीं में भक्ति और भाव होता है, और किसी किसी को ईश्वर कोटि को महाभाव प्रेम यह सब होता है। मास्टर से, अच्छा ज्वार भाटा क्यों होते हैं? मास्टर, अंग्रेजी ज्योतिष शास्त्र में लिखा है सूर्य और चंद्र के आकर्षण से होता है, ऐसा होता है। यह कहकर मास्टर मिट्टी में रेखाएं खींचकर सूर्य और चंद्र की गति बतलाने लगे। थोड़ी देर तक देखकर ठाकुर ने कहा, बस रहने दो, मेरा माथा घूमने लगा। बात हो ही रही थी कि ज्वार आने की आवाज होने लगी। देखते ही देखते जलोच्छ्वास का घोर शब्द होने लगा। ठाकुर मंदिर की तटभूमि में टकराता हुआ बड़े वेग से पानी उत्तर की ओर चला गया। ठाकुर एक नजर से देख रहे, दूर की नाव देखकर बालक की ओर कहने लगे,
देखो देखो अब उस नाव की क्या हालत होती है। ठाकुर मंदिर से बातचीत करते हुए पंचवटी के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। उनके हाथ में एक छाता था, उसे पंचवटी के चबूतरे पर रख दिया। नारायण को वे साक्षात नारायण देखते हैं, इसलिए बहुत प्यार करते हैं। नारायण स्कूल में पढ़ता है, इस समय ठाकुर उसी की बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर कहते हैं, नारायण को देखा है तुमने? कैसा स्वभाव है? क्या लड़के बच्चे बूढ़े सबसे मिलता है? विशेष शक्ति के बिना यह बात नहीं होती, और ये सब लोग उसे प्यार करते हैं। अच्छा, क्या यह यथार्थ सरल है? मास्टर कहते हैं, जी हाँ, जान तो ऐसा ही पड़ता है। ठाकुर कहते, सुना तुम्हारे यहाँ जाता है? सुना तुम्हारे यहाँ जाता है? मास्टर कहते, जी हाँ, एक दो बार आया था। ठाकुर, क्या 1 रुपया तुम उसे दोगे या काली से क्यों? मास्टर कहते हैं, अच्छा तो है, मैं ही दे दूंगा। ठाकुर कहते हैं, बड़ा अच्छा है, जो ईश्वर के अनुरागी हैं, उन्हें देना अच्छा है। इससे धन का सदुपयोग होता है। सब रुपए संसार को सौंपने से क्या होगा? किशोरी लाड के लड़के बच्चे हो गए हैं, वेतन कम पाता है, उससे पूरा नहीं पड़ता। मास्टर ठाकुर मास्टर से कह रहे हैं, नारायण कहता था किशोरी लाल के लिए एक नौकरी ठीक कर दूंगा। नारायण को यह बात याद दिलाना। मास्टर पंचवटी में खड़े हुए हैं। ठाकुर कुछ देर बाद जाऊ तल्ले से लौटे। मास्टर से कह रहे हैं, जरा बाहर एक चटाई बिछाने के लिए कहो, मैं थोड़ी देर बाद जाता हूँ, लेटूंगा। ठाकुर कमरे में पहुंचकर कह रहे हैं, तुम में से किसी को छाता ले आने की बात याद नहीं रही। जल्दबाज आदमी बाज की चीज भी नहीं देखते। एक दूसरे के यहाँ कोयले में आग सुलगाने के लिए गया था, और इधर उसके हाथ में लालटेन जल रही थी। एक आदमी अंगोछा खोज रहा था, अंत में वह उसी के कमरे पर पड़ा हुआ मिला। ठाकुर के लिए काली का अन्न भोग लाया गया। ठाकुर प्रसाद पाएंगे। दिन के 1 बजे का समय होगा। वो भोजन करके विश्राम करेंगे। भक्तगण कमरे में बैठे ही रहे। समझाने पर वे बाहर जाकर बैठे। हरीश, निरंजन और हरिपद पाकशाला में प्रसाद पाएंगे। ठाकुर हरीश से कह रहे हैं, अपने लिए थोड़ा सा अमरस लेते जाना। ठाकुर विश्राम करने लगे। बाबूराम से कहा, बाबूराम जरा मेरे पास आ। बाबूराम पान लगा रहे थे। कहा, मैं पान लगा रहा हूँ। ठाकुर कहते हैं, रख उधर, फिर पान लगाना। ठाकुर विश्राम कर रहे हैं। इधर पंचवटी में और बकुल के पेड़ के नीचे कुछ भक्त बैठे हुए हैं। दोनों मुखर्जी भाई, चुन्नीलाल, हरिपद, भवनाथ और तारक। तारक वृंदावन से अभी अभी लौटे हैं। भारत भक्तगण उनसे वृंदावन की बातें सुन रहे हैं। तारक नित्य गोपाल के साथ अब तक वृंदावन में थे। कीर्तनानंद में ठाकुर जरा विश्राम कर रहे हैं। श्यामदास माथुर अपने आदमियों को लेकर कीर्तन गा रहे हैं। सुखमय सागर, मरु मरुभूमि भइल, जलद नियारे चातकी मरी गईल। श्री राधा का यह विरह वर्णन हो रहा है। सुनकर श्री रामकृष्ण को भावावेश हो रहा है। वे छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। बाबू राम, निरंजन राम, मनमोहन, सुरेंद्र, मास्टर सुरेंद्र, भवनाथ आदि भक्त जमीन पर बैठे। गाना जम नहीं रहा है। पोत्रगर के नवाई चैतन्य से ठाकुर कीर्तन करने के लिए कह रहे हैं। नवाई मनमोहन के चाचा हैं। पेंशन लेकर पोत्रगर में श्री गंगा जी के तट पर भजन साधन करते हैं। ठाकुर का प्रायः दर्शन करने आते हैं। नवाई उच्च कंठ से संकीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर आसन छोड़कर नृत्य करने लगे। साथ ही नवाई और भक्तगण उन्हें घेर कर नृत्य करने लगे। कीर्तन खूब जम गया। महिमाचरण भी श्री रामकृष्ण के साथ नृत्य कर रहे हैं। कीर्तन हो जाने पर कीर्तन हो जाने पर श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे। हरि नाम के बाद जब आनंदमयी का नाम ले रहे हैं हरि नाम के बाद अब आनंदमयी का नाम ले रहे हैं। श्री रामकृष्ण भावपूर्ण है। नाम लेते हुए ऊर्ध्व दृष्टि हो रहे हैं। गाना, माँ आनंदमयी होकर मुझे निरानंद ना करना। गाना, उसका चिंतन करने पर भाव का उदय होता है। जैसा भाव होता है फल भी वैसा ही मिलता है, इसकी जड़ विश्वास है। जो काली का भक्त है उसे तो जीवन मुक्त कहना चाहिए। वह सदा ही आनंद में रहता है। अगर उनके चरण रूपी सुधा सरोवर में चित्त लगा रहा तो समझना चाहिए उसके लिए पूजा जप होम बलि ये सब कुछ भी नहीं है। ठाकुर ने 3-4 गाने और गाए। अंत में जो पद उन्होंने गाया उसका भाव यह है, मन आदरणीय श्यामा माँ को यत्नपूर्वक हृदय में रखना। तू देख और मैं देखूं, और कोई दूसरा ना उन्हें ना देखने पाए। ये गाना गाते हुए श्री रामकृष्ण जैसे खड़े हो गए।
माता के प्रेम में पागल हो गए। आदरणीय श्यामा माँ को हृदय में रखना। ये इतना अंश बार बार भक्तों को गाकर सुना रहे हैं। शरीर पीकर मतवाले हुए की तरह सबको गाकर सुना रहे हैं। श्री रामकृष्ण गाते हुए बहुत झूम रहे हैं। यह देख निरंजन उन्हें पकड़ने के लिए बढ़े। ठाकुर ने मधुर स्वरों में कहा, मत छू। ठाकुर को नाचते हुए देखकर भक्तगण उठकर खड़े हो गए। ठाकुर मास्टर का हाथ पकड़कर कहते हैं, नाच। ठाकुर अपने आसन पर बैठे हुए, भाव की पूर्ण मात्रा है, बिल्कुल मतवाले हैं। भाव का कुछ उपशम होने पर कह रहे हैं, ओम 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 काली। भक्तों में से कितने ही खड़े हैं। महिमा चरण खड़े हुए ठाकुर को पंखा झूल रहे हैं। ठाकुर महिमा चरण से, आप लोग बैठिए, आप वेद से जरा कुछ सुनाइए। महिमा चरण सुना रहे हैं, जय यजमान आदि। फिर वे महानिर्वाण तंत्र की स्तुति का पाठ करने लगे। ओम नमस्ते सतेते जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं कर्तुर्पात्रप्रहर्तुं त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैपादानां निर्यत्रं त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बशीशं भवा बोधिपोतं शरण्यं व्रजामाम्। ठाकुर ने हाथ जोड़कर स्तुति सुनी। पाठ हो जाने पर हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम किया। भक्तों ने भी प्रणाम किया। कलकत्ते से अधर आए, ठाकुर को प्रणाम किया। ठाकुर मास्टर से आज खूब आनंद रहा। महिम चक्रवर्ती भी इधर झुक रहा है। कीर्तन में खूब आनंद रहा। क्यों? मास्टर कहते, जी हाँ, महिमा चरण ज्ञान चर्चा करते हैं। आज उन्होंने कीर्तन किया है और वह नाचे भी। ठाकुर इस बात पर आनंद प्रकट कर रहे हैं। शाम हो रही है। भक्तों में से बहुतोरे श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर विदा हुए। प्रणाम सभी को। आज यही तक पढ़ते। अगला टॉपिक है प्रवृत्ति निवृत्ति अधम का कर्म। ये कल पढ़ेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु।